जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो है कि बट्टे के अर्थात छूट के अंतर्गत हम टाइप नंबर 6 पे बात करेंगे। और इसके जो मैंने इसके पीछे जो क्लास ली थी उसके एक और पीछे चले जाए आप लोग, ठीक है। अर्थात जो कल की क्लास से पीछे वाले क्लास पे मैंने एक प्रश्न बताया था लास्ट में, होमवर्क से पहले वाला प्रश्न, ठीक है। उसमें मैंने डाटा थोड़ा सा वो मिस्टेक मतलब रखा था, ठीक है। मतलब जो कैलकुलेशन वो सही था, डाटा मैंने अलग रख दिया था। और मुझसे गलती क्या हुई थी कि उसमें दो प्रकार के प्रश्न थे और दोनों में सेम डाटा था, केवल लास्ट का डाटा चेंज था, ठीक है। आपको देखिए, सॉरी मैं पहले इस चीज को क्लियर करके, क्योंकि एक बच्चे का जवाब आया था सर जी वहां पे डाटा आपने अलग अलग रखा है, इस हिसाब से आंसर आपका 600 आएगा। लेकिन जो 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 मैं डाटा रखा था उस हिसाब से 600 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन डाटा मैंने इस मतलब कि जो प्रश्न था उससे अलग रखा था, क्योंकि एक ही प्रकार के प्रश्न एक ही जगह थे, ठीक है। और वहां पे मुझसे रखने में गलती हुई थी और बाकी आंसर में सही था। देखिए जो प्रश्न रखा गया था, आप प्रश्न देखिए, आपका जो पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, देखिए सेम डाटा है कि कमीज पर 25% की छूट थी। एक महिला ने वह कमीज खरीद ली। नकद भुगतान करने के लिए उसे 20% की अतिरिक्त छूट मिली और एक वफादार ग्राहक होने के नाते 10% की और छूट मिली, ठीक है। उसके बाद उसने 324 रुपए का भुगतान किया। कमीज पर कितनी कीमत पर सॉरी कमीज पर कितनी कीमत का टैग था, मतलब उसका अंकित मूल्य ज्ञात करना था। इसमें 324 दिया गया तो मुझे 324 रहना चाहिए, लेकिन मैं वहां पे रखा था 405, क्योंकि देखिए अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, इसमें देखिए सेम डाटा है कि कमीज पर 25% की छूट थी, ठीक है। एक महिला ने वह कमीज खरीद ली। नगद भुगतान करने के लिए 20% की अतिरिक्त छूट मिली और एक वफादार ग्राहक होने के नाते 10% की और छूट मिली, ठीक है। उसने 405 रुपए में, उसमें 324 दिया था पहले वाले प्रश्न में, इसमें 405 दिया। यहीं पे गलती हुई, क्योंकि मैंने जो प्रश्न टाइप किया था वो प्रश्न अलग था और जो मैं मतलब कि डाटा रखा वो प्रश्न जो ही यहां से रखा, इससे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। लेकिन अगर आप 324 रखेंगे तो 600 आंसर आएगा, लेकिन 405 रखेंगे तो डाटा आपको मतलब कि 750 आंसर आएगा, ठीक है। तो जो बच्चा इस चीज को ध्यान दिया उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि गलती को दिखाना बहुत जरूरी होता है। बस इसमें टाइप होने मुझसे गलती हो गई, ठीक है। लेकिन मैं सोचा टाइप कोई और प्रश्न है और मैंने डाटा कुछ और किया था, ठीक है। चलिए इसी प्रकार आप ध्यान देते रहिए, ठीक है। तो आज हम लोग जो है टाइप नंबर 6 पे बात करेंगे, ठीक है। टाइप नंबर 6 पे बात करेंगे। इस टाइप में होगा क्या कि कोई भी चीज रहेगी, ठीक बेटा, कोई भी चीज रहेगी उसका उस पर रेट लिखा रहेगा, रेट लिखा रहता तो उसे बोलते हैं अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में जब जाते हैं तो आपको कोई चीज खरीदते उस पर लिखा होता है 50 रुपया या 100 रुपया लिखा होता है, तो उस पर लिखा होता है 5% की छूट, 5% की छूट। इसका मतलब ये है कि उस पर 5% पैसा आपको नहीं देना है, 5% पैसा आपको नहीं देना है, मतलब 95% आपको पे करना है, पे मतलब देना है, ठीक है। चलेगा। तो आज हम इसी बात करेंगे कि मान लीजिए कोई वस्तु है, उस पर मान लीजिएगा 100 रुपया लिखा है। कितना रुपया लिखा है? 100 रुपया लिखा है। और इसमें दो प्रकार के मतलब बॉन्ड लगाए जाएंगे। पहला क्या है, इस पे अगर आप कैश देते हैं, क्या देते हैं? कैश। इस पे आप कुछ कैश देंगे। कैश समझ रहे हैं? मतलब एक खाने वाला कैश होता है, वाला कैश नहीं, कौन सा कैश? पैसा। कैश नगद, इसे बोलते हैं बेटा क्या? नगद। क्या बोलते हैं? नगद। और एक आप बोलेंगे है ना, जिसे ऑनलाइन करते हैं, पेटीएम हो गया आपका, या गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, ये सब ऑनलाइन सिस्टम। या क्रेडिट कार्ड, मान लीजिए मैं क्रेडिट कार्ड, आप इस 100 रुपए का जो 100 रुपया पे कर रहे हैं, दो प्रकार से पे करेंगे। कुछ पैसा आप कैश देंगे और कहेंगे भैया कुछ हम क्या कर दे रहे हैं, पे कर दे रहे हैं, ठीक है। तो उसमें कहेगा कि इस पे जो है, ठीक है, मान लीजिए 1000 पे, तो ठीक है 1000 डाटा कर लीजिए, 1000
1,000 रुपया है। 1,000 रुपया जब आपको पे करना हुआ तो आपने कहा भाई साहब या दुकानदार जी मेरे पास कुछ पैसे कैश है और मैं कुछ पैसे क्रेडिट कार्ड से करना चाहूंगा, ठीक है, या ऑनलाइन पे करना चाहूंगा, ठीक है। तो आपको पता है जब आप ऑनलाइन पे करते हैं तो आपको कुछ टैक्स करता है, करता नहीं करता है, करता नहीं, क्योंकि जो भी बैंक आपको जो भी सिस्टम आपको कुछ सुविधाएं देता है तो उसके बदले आपसे कुछ पैसा लेता है। आप सुने होंगे कि महीने 3 महीने पे आपका 40 रुपया या 45 रुपया कट गया है एटीएम कार्ड, उसी प्रकार इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ आप पैसे नगद देंगे, कुछ पैसे क्या करेंगे क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे। तो इसमें पूछेगा कुल कितना पैसा पे किया आपने या कितना परसेंट पैसा आपने इससे पे किया, इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम इसको प्रश्न के माध्यम से समझते हैं, ठीक है, ठीक दोस्तों, चलेगा इसको इरेज करते हैं फिर आगे हम लोग इसको प्रश्न के माध्यम से समझते हैं, चलेगा। प्रश्न लगा दे रहा हूं, 1 मिनट, चलेगा। देखिए आपको पहला प्रश्न आपको इसके पे दिख रहा होगा, ठीक है। यदि भुगतान ऑनलाइन किया जाता है, 1 मिनट, यदि भुगतान ऑनलाइन किया जाता है तो किसी वस्तु की कीमत पर 10% की छूट दी जाती है। अगर आप ऑनलाइन पे करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 10% की छूट मिलेगी, ठीक है। क्रेडिट कार्ड धारकों को 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं तो आपको और एक्स्ट्रा 5% छूट मिलेगा, ठीक है। एक व्यक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करके, एक व्यक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भी पे करा और कैसे करा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 60,000 रुपए की कीमत वाली घड़ी खरीदना चाहता है। मतलब घड़ी का मूल्य कितना है 60,000, ठीक है बेटा, 60,000 है और रुपए की कीमत वाली घड़ी खरीदना चाहता है तो उसे भुगतान करना होगा, ठीक है, कितना भुगतान करना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा मैं सवाल फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है, और लाइट वहां से ऑफ हो गई थी, चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। तो जो प्रश्न आपका दिया गया है कि यदि भुगतान, ठीक है, यदि भुगतान ऑनलाइन किया जाता है, जिससे पैसा आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना, ठीक है, यदि भुगतान ऑनलाइन किया जाता है तो किसी वस्तु की कीमत पर 10% की छूट दी जाती है। अगर आप गूगल पे करेंगे तो आपको 10% या फोन पे जितना पे करेंगे उस पर आपको छूट दी जाएगी 10%, ठीक है। आगे क्रेडिट कार्ड धारकों को 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। अगर जिसके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसे 5% और एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। मेरी बात समझ रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करके, ठीक है, 60,000 रुपए की कीमत वाली घड़ी खरीदना चाहता है। मतलब घड़ी कीमत कितना है 60,000 है, ठीक है, उसे कितना भुगतान करना होगा। देखिएगा आपको प्रश्न दिख रहा होगा, तो इसमें जो 60,000 रुपए की घड़ी आपकी है, कितनी बेटा 60,000 रुपए घड़ी है, लेकिन वह यदि ऑनलाइन पे करता, ऑनलाइन पे समझ रहे हैं ना, ऑनलाइन पे करता तो उसे 10% छूट मिलती। कितना परसेंट 10%। अगर वो ऑनलाइन पे करता है साथ ही वो क्रेडिट कार्ड का यूज करता है, किस कार्ड का क्रेडिट कार्ड, तो उसे 5% और छूट मिलेगा। अगर मान लीजिएगा कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, इससे आपका शरीर पूरा 100% है, मैंने आपका हाथ तो उखाड़ लिया, ठीक है, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दो, तो आप 100% रह जाएंगे, क्योंकि आपका कुछ हिसाब से क्या हो गया अलग हो गया। आप लोग ठाकुर आएंगे, आप लोग क्या कर रहे हैं, चलेगा, बुरा मत मानेगा आप लोग, ठीक है। तो क्या करना बेटा इसमें, तो पहली बात तो उस वस्तु की कीमत 60,000 रुपए, जब वो ऑनलाइन पे करेगा तो उसे 10% छूट मिलेगी, तो वस्तु के लिए पे कितना करना पड़ेगा, कितना परसेंटेज, 10% छूट मिल गया तो कितना परसेंट पे करना उसे 90% पे करना है, नहीं करना पे करना बेटा, उसे 90%, प्रतिशत का मतलब बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहा है। इसके बाद अब तो इतना पे करना पड़ेगा, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड का भी यूज कर रहा है, किस कार्ड का क्रेडिट कार्ड का, तो क्रेडिट कार्ड के लिए उसे 5% और मिलेगा,
तो अब 100 में से 5% और कम करिए तो 95%। तो मतलब इस राशि का कितना कितना उसे मिलेगा, 95% पे करना कुल मिला के इस राशि का। क्यों भैया 5% कम हो गया ना, अभी ये अपने आप में 100% हो गया, नहीं समझ रहे, ये अपने आप में 100% हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो ये इसका आपका 95% पे करना पड़ेगा, ठीक बेटा। देखिए 4 जीरो नीचे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैसे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 6 गुणते 90 है गुणते 95, आपको गुणा क्या करना है, आप इसमें देखिए ये आप इस 9 का 9 का गुणा करिए, ये 6 रन दीजिए, 6 रन दीजिए, 9 का गुणा करिए, 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4 हो जाएगा, और 9 9 81 4 कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, ठीक बेटा। और ये इसमें का एक जीरो हो गया। अब 6 का गुणा कर लीजिए, ये जीरो तो उसी तरह बेटा रहेगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा बेटा, और 6 पंजे 30 3 33। तो पूरा गुणा नहीं किया जाता है, लास्ट में देखेंगे 300 किसके आ रहा है, किस विकल्प में लास्ट में 300 है। देखिए विकल्प नंबर पहला आपको दिख रहा है जिसमें लास्ट में 300 है, ठीक है, मतलब 51 300, विकल्प नंबर पहला ही सही हो जाएगा, नहीं तो आपको गुणा करना तो कर ही ले पूरा सॉरी, ठीक है। 48 3 कितना हो जाएगा, 51, 51 300 इसका आंसर होगा। मेरी बात सुनेंगे आपको, ठीक है, धीरे धीरे चीजें सुन आएंगी, ठीक है। ये रहा, तो इस प्रकार हम परसेंटेज डायरेक्ट निकालते हैं, ठीक है। इसकी कई विधियां हैं, अगर इसको आप रेशियो विधि देखना चाहते हैं तो रेशियो विधि देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। रेशियो विधि से क्या है एक बार समझ लीजिए, मैं रेशियो विधि भी करता हूं ताकि कभी कभी डाटा ये जो परसेंटेज दिया बेटा, परसेंटेज यदि आसान दिया गया, यहाँ पे 10% दिया था तो आसानी से घटा दिए, अगर मान लीजिए पॉइंट भी रहता कि उससे 12.5% छूट मिला तब 100 में से घटा के पॉइंट में जाता, थोड़ा समस्या होगी। तो पॉइंट के लिए या जब भी कोई परसेंटेज आपका दशमलव देता है तब वहां पे रेशियो विधि बेस्ट पड़ेगी, ठीक है। मैं उसे भी कर दे रहा हूं। अब उसको कैसे करना है, पहले वस्तु, पहले वस्तु पर कितना परसेंट छूट मिला, 10%, ठीक है। तो 10%, तो 10% का मतलब 10 बटा होता है 100, सबको पता है, ये 0 0 काट दीजिए, 1 बटा क्या निकल के आया 10, मतलब अगर वस्तु 10 की होगी तो एक छोड़ दिया जाएगा, तो वस्तु दिया कितने जाएगा, 9 में दिया जाएगा, मतलब 10 की वस्तु दी कितने में जाएगी, 9 में दी जाएगी। अगर आप ऑनलाइन पे करें तो ऐसी व्यवस्था है, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, कौन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो आपको 5% छूट मिलेगा। तो 5% का मतलब देख लीजिए, 5%, ठीक बेटा, 5% का मतलब होता है 5/100, ठीक है। मेरी बात सुना बेटा आपको, तो 5 से काटेंगे तो 5 से कम 5, 5 भी सही हम 100, तो 20 की चीज पे 1 छोड़ दिया जाएगा, मतलब कि 20 की चीज दी कितने में जाएगी, 19 में दी जाएगी। मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहा, ये आपका प्रारंभिक मूल्य है, ये आपका लास्ट का मूल्य है, मतलब अब निकालना कैसे है, 20 दाम में कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा आपका, ये रेशियो हो जाएगा, 19 9 कितना हो जाएगा 171। इसका मतलब शुरुआत में उस वस्तु की कीमत 200 रही होगी, अब उसे देना कितना 171 यूनिट, सॉरी 171 यूनिट पे करना है, ठीक बेटा, कितना पे करना है 171 यूनिट। तो जो 60,000 रुपया दिया गया कौन बेटा, वो दिया गया आपका 200 का मान, कितने का मान दिया गया 200 का मान, आपको निकालना कितने का मान 171 का, किसका मान निकालना 171 का, ये डबल जीरो कैंसिल बेटा, 2 से काट देंगे हम लोग, 6 कितना हो जाएगा 300, अब गुणा करना है, ये बता रहा है कि लास्ट में डबल जीरो आएगा, किसी भी गुणा करेंगे, अब 3 का गुणा कीजिए, 3 है कम 3 कैसे आएगा, लास्ट में 300 आया, ठीक है, वापस 3 गुणा करिए, 3 सत्ते 21, 3 एक कम 3 क्या होगा 5 होगा, कभी आया, ये आपका अनुपात विधि, कौन सी विधि है, अनुपात विधि, इस हिसाब से हम इसे करते हैं। तो दोनों विधि बेस्ट अपने आप में, ठीक है कई विधियां, है कई विधियां, अगर आप तीसरी विधि भी चाहते हैं तो तीसरी विधि भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समय पे कौन सा सही पड़ेगा कौन सा सही नहीं पड़ेगा ये वक्त बताएगा।
ठीक ना। पहले किसी चीज पे 10% छूट दिया जा रहा है, वापस आपका फिर 5% छूट दिया जा रहा है। तो मैंने आपको एकल बट्टा निकालना बताया, एकल छूट निकालने के लिए बताया है। एकल छूट का फॉर्मूला क्या होता है, दिखाई दे रहा है, D1 प्लस D2 माइनस D1, D2 बटा क्या 100। आप यहां से करेंगे तभी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं यदि आप तत्पर हैं तब। समय के अनुसार हमको कौन सी विधि बेस्ट पड़ेगी उस समय बताएगा, ठीक है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलेगा, ठीक है। अरे परसेंटेज थोड़ा तो पढ़े आप लोग ना, बस काम कर जाएगा, चिंता मत करिए आप लोग। 100 बीच में थोड़ा लेवल में हाई आएगा, कि हाई जाएगा लेवल, चिंता मत करिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि एक वस्तु का मूल्य 400 रुपया है। कैसे रुपया? 400 रुपया। फेस्टिवल सेल के दौरान से कोई त्योहार आता है, कंपनी 10% के डिस्काउंट कूपन के साथ वस्तु के नियमित मूल्य पर मतलब उस पर पहले 10% छूट देगी। कितना परसेंट? 10% छूट देगी। उसके बाद X% की छूट प्रदान करती है, पहले 10% फिर दोबारा X%, ठीक है, ये छूट प्रदान करती है। सेल की छूट और छूट कूपन दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु का मूल्य 216 रुपया है। कितना रुपया है? 216 रुपया है। यक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स मतलब दूसरी छूट आपको बताना है। शुरुआत में वस्तु देखिए यहाँ पे 400 रुपया है, इस पर छूट दिया गया, जब इस पर छूट देंगे तो वैल्यू यहाँ पहुंचेगी, पास लिखा, ठीक है। तो यक्स पर 400 को पहले छूट दिया 10%, तो 400 पे 10% छूट दिया गया, तो वस्तु का दाम हो कितना जाएगा? 90%। 10% छोड़ दीजिए तो वस्तु का दाम अब कितना हो जाएगा? 90%। अब देखिएगा इसका 90%, ठीक है, क्या रहेगा आपका? 90%। 90% रहेगा, मेरी बात है। 90% मतलब बटा क्या करते हैं हम लोग? 100 कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक बार यहां से छूट दिया गया x, कितना छूट जाएगा? x। इस छूट देने के बाद वस्तु का दाम 216 रुपया हो जाता है, मेरी बात में। 400 पहले 90 पर 400 पे 10% छूट दिया गया, तो 400 का 90% निकालेंगे, अब 90। अब इस राशि का फिर वापस कुछ छूट दिया गया, मतलब X% छूट दिया गया, अब वस्तु है 216 रुपया। तो कह रहा कितना परसेंट, ये X का मान बताना, कितना परसेंट दूसरी छूट, दूसरी छूट कितनी थी, यहाँ से रेशियो निकालना, अनुपात निकालेंगे। ये डबल जीरो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये देखिए ये अनुपात हो बेटा, 9 से इसको काटिए, इधर के 9 एक कम 9, इसको 9 से काटेंगे तो देखिए इधर आएगा कितना, 9 दूना 18, बचेगा 3 हो जाएगा 36 हो जाएगा, 9 चौको 36। ये रेशियो चल रहा है, इधर आपका 9, ये 10 बचा था, बचत आपका 9 में 90, ये 4 बचा है। आप इसको काट सकते हैं, 4 एक कम 4, 4 6 24, वापस भी किससे कटेगा आपका? 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, 2 तिया, इसका मतलब 5 की चीज दी कितने में गई? 3 में। कितना छोड़ा गया? 2 रुपया छोड़ा गया। 5 की चीज दी कितने में गई बेटा? 3 में। छोड़ा कितना गया? 2। कितना पर 2 छोड़ा गया? 5 पर। 5 नीचे लिख दीजिए, ठीक है। आपको पता है इसको परसेंटेज बदलना है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। किसी चीज को मैंने आपको बताया था, या अगर नहीं जिसको याद है, 1/5 होता है कितना परसेंटेज? 20%। तो 2/5 40%। नहीं समझ आ रहा है आपको? 100 से गुणा करिए, परसेंटेज में ये हो गया 5 एकम 5, 5 गुना के 100, ये 2, ये 0 हो गया। 20 गुना कितना हो गया आपका? 40। इसका मतलब जो दूसरी छूट थी वो कितना परसेंट थी? 40%। मेरी बात समझ आई? कैलकुलेशन समझ आ रहा है कि नहीं आप लोग को? फिलहाल में आप लोग कैलकुलेशन की ओर समझिए, कैसे गुणा करना, कैसे भाग करना, कहाँ कहाँ कौन सा नियम लगाना, ये समझना, ठीक बेटा आप लोग ध्यान दीजिए। आगे चलते हम इसको रेज करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हमको एकदम नहीं समझ में आ रहा है, हाँ तब ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक सेल फोन
की कीमत, सेल फोन समझते हैं आप लोग ना, मोबाइल वाले, एक सेल फोन की कीमत 20,000 रुपया है। ठीक, सेल फोन की कीमत 20,000 रुपया है। रविवार को दुकानदार सेल फोन की खरीद पर, अगर आप रविवार को जाएंगे तब, ठीक है, सेल फोन की खरीद पर 1,000 रुपए की नगद छूट प्रदान करता है। अगर आप उस दुकान पर रविवार को जाएंगे तो 20,000 की चीज 1,000 छोड़ देगा, आपको मिले कितने में, 19,000 मिलेगी। आगे चलते हैं। इसके अलावा यदि कोई इसे क्रेडिट कार्ड से खरीदता है, किस कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से खरीदता है, तो वह 5% अधिक छूट देता है, 5% और छूट देता है। ठीक है, यदि कोई रविवार को क्रेडिट कार्ड से सेल फोन खरीद रहा है, रविवार को क्रेडिट कार्ड से खरीद रहा है, रविवार को क्रेडिट कार्ड से खरीद रहा है, तो उसे कितना भुगतान करना होगा। सबसे पहले वस्तु का मूल्य या सेल फोन का मूल्य 20,000 है। अगर रविवार को खरीदेंगे तो आपको 1,000 क्या मिलेगी, छूट। तो रविवार को गया है तो वस्तु उसे मिले कितने में, 19,000 मिलेगी। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि यदि वो क्रेडिट कार्ड से 19,000 पे करेगा तो उसे 5% और छूट मिलेगी। जब 5% और छूट मिलेगी तो पे कितना परसेंटेज करना पड़ेगा, 5% निकाल दी 100%। अब उसे पे कितना करना है, 95। कितना करना है आपको, 95%। प्रतिशत मतलब बटा हो जाएगा आपका 100। ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे केवल इकाई अंक मिला, क्या मिला, यहाँ जीरो छोड़िए, 9 पंजे 45, 45 को क्या जाएगा 5 0। लास्ट में जिसके लास्ट में 50 होगा वही आपका विकल्प सही होगा। ठीक है, तो देखिए विकल्प नंबर आपका तीसरा दिख रहा है 18,050, वही आपका जवाब सही आंसर होगा। अब नहीं कि पूरा हल करें हम लोग, नहीं समझ रहे आप, जैसे कि आप गुणा करें लास्ट में 50 आए ना, देखिए मैंने इकाई अंक किया, यहाँ पे 9 इकाई अंक, 0 गुणा करें कोई फायदा होगा नहीं, तो 9 पकड़िए, 9 पंजे 45, ये 0 से काट दिए, तो लास्ट में जिसके 50 होगा वही आंसर सही होगा, तो विकल्प नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। मेरी बात सुना, तो इस प्रकार हम प्रश्न को जल्दी से करके जवाब देंगे, ये नहीं कि पूरा कैलकुलेशन करें पूरा हल करें तब आंसर आएगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे चलो बेटा, ये कर इसको, ठीक बेटा, चलो ध्यान दीजिएगा। चलो बेटा देखिएगा, अगला प्रश्न थोड़ा सा क्रिटिकल है, ये कुछ है नहीं उस प्रश्न में। एक वॉशिंग मशीन को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा जाता है। मतलब कोई वॉशिंग मशीन है, जब उसे खरीदने जाएंगे आप तो उस पर आपको 10% क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। आगे चलते हैं, नगद भुगतान पर 5%, साथ देगा, नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। अगर आप कैश दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, तो आपको 5% छूट मिलेगी। ठीक, यदि सुनेगा, यदि मशीन का अंकित मूल्य 54,000 रुपया है तो नगद में भुगतान करने वाले ग्राहक को मशीन कितने में पड़ेगा। मेरी बात है, पहले एक वॉशिंग मशीन पर 10% क्या छूट दी जाती है, ठीक है, उसके बाद नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है, 5% और छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अगर यदि मशीन का अंकित मूल्य 54,000 रुपया, उस पर कितना लिखा हुआ है, 54,000 रुपया लिखा है, तो नगद में भुगतान करने वाले ग्राहक को मशीन कितने में पड़ेगी। अब देखिएगा, सबसे पहले देखिए कुछ है नहीं, मैं पहले बता रहा हूं डायरेक्ट, वस्तु पे लिखा है 54,000 रुपया, साफ जी, वस्तु पे लिखा 54,000 रुपया पे, ठीक है, और उस पर क्या कर रहा है, 10% छूट दी जाती है। अगर 10% की छूट दी जाएगी तो वस्तु बिकेगी कितने में, कितने परसेंटेज में, 100 में से 10 माइनस कर दीजिए, कितने 90% में। अब वस्तु का जो दाम हो जाएगा वो जितना था उसका 90% जाएगा। इतनी बात है बेटा, आगे चलते हैं। इसके बाद यदि आप कैश दे रहे हैं,
भैया ये पैसा ला पूरा इकट्ठा, तब खुश होकर कही भैया 5% और कम कर ली, ना सुना 5% और छोड़ दी, फिर 100 में से 5% निकाला, क्या बचा? अब कै परसेंट तो पे करके कितना कर? 95, 95। मेरी बातें समझ आ रही है आप लोग को? अब देखिएगा यहाँ पे ये पूरा देखिए, ये डबल जीरो कैंसिल, देखिए 4 जीरो कैंसिल उठा जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये बच गया आपका 54, गुणा कितना बच गया आपका 9, गुणते कितना बच गया आपका सॉरी 95, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कितना हो गया आपका 95। अब सबका गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, मेरी बात सुन रहे हैं आपको, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपके सामने विकल्प इतना है, मेरी बात सुन रहे हैं। देखिए अब ऑप्शन यहाँ चूज करेंगे, क्या करेंगे? आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। इसमें ध्यान दीजिए आपका, इसमें देखिएगा क्योंकि गुणा करेंगे 5 चौका 20, लास्ट में 0 मिलेगा। अब आप ऐसे नहीं करना, आपको विकल्प देखना। विकल्प आपके सामने दिया गया है, देखो पहला विकल्प है 46200, पहला विकल्प है 46200, ध्यान से समझिएगा। दूसरा विकल्प है आपका 45800, 45800, जिस तरह हम करें उसी प्रकार करिएगा आपको। तीसरा विकल्प है 46170, 46170, और चौथा विकल्प आपका है 46000, 46000। मुझे आंसर इसी में से चूज करना है। ये शो कर रहा है, ये सुनो बेटा, ये दिख रहा है आपको 9, इसका मतलब क्योंकि हमें 9 का गुणा करना है, इसमें 9 का गुणा करेंगे तभी पूरा आएगा, इसमें मतलब जो भी होगा वो 9 से घटेगा, क्योंकि ये इसमें किसी में 9 है कि नहीं 9 है, क्योंकि देखिए 9 शामिल है, शामिल है, इसमें भी 9 होना चाहिए। आप 9 से कटने का नियम जानते होंगे, यदि अंकों का योग 9 से कटता तो नंबर 9 से क्या हो जाएगा? कटेगा। 3 का नियम पढ़े हैं, जिस अंक को चेक करना, जिस संख्या को चेक करना कि वो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो अंकों को जोड़ दीजिए। अगर जोड़ने के बाद जो नंबर आ रहा है उसको 3 से काटिए, अगर वो कट जाएगा तो नंबर 3 से कटेगा। 6 4 10 2 12, 12 9 से कटेगा, इसका मतलब आंसर नहीं होगा। 8 5 13, 13 4 17, 17 9 से कटेगा, ये भी जवाब, ये भी सही नहीं होगा। 6 4 10, 10 1 11 17, 18 9 से कटेगा, ये हो सकता है, आगे भी चेक कर लीजिए। 6 4 10 कटेगा नहीं, ये जवाब। मेरी बात सुनिए, इसमें इस प्रकार, क्योंकि इसमें 9 है तो हम चेक करेंगे इसमें से कौन सा नंबर 9 से कटेगा, इस प्रकार हम प्रश्न का जवाब देंगे, ना कि वहां पे गुणा करेंगे, गुणा आपको नहीं करना, ठीक है। मेरी बात सुन रहा है? ये डायरेक्ट आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, अगर आप इसको रेशियो से लगाना चाहते हैं रेशियो भी लगेगा, ठीक है, चलेगा। मैं रेशियो से बार कर दे रहा हूं, विकल्प में रन दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। उस वस्तु का जो मूल्य दिया वो 54,000 रुपया, जो वॉशिंग मशीन है उसका 54,000, कितना आपका 54,000, 54,000 पे मुझे 10% छूट मिलेगा। अभी मैंने बताया 10% का मतलब होता है 1/10, मैंने बताया तो 10 छूट मतलब हमें उतना पैसा नहीं देना है, 10 की चीज पर एक छोड़ देना है, तो 10 की चीज दी कितने में जाएगी। इसके बाद यदि आप पैसा कैश दे रहे हैं, पूरा का पूरा कोई कैश दे रहे हैं, ठीक, तो उसे वो खुश होके 5% और छोड़ देगा। तो 5% का मैंने बताया कि होता है 1/20, 5% का मतलब 1 क्या होता है 20, 20 की चीज पर 1 छोड़ेगा तो 20 की चीज जाएगी कितने में 19 में जाएगी। मेरी बात सुन रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। अब करना क्या है कि ये जो इसका गुणा करेंगे तो प्रारंभिक मूल्य होगा, 20 दहा में 200 होगा, 19 9 171, ये चीज मेरी बात सुन रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मतलब 200 की चीज फाइनली गई कितने में 171, तो जो 54,000 रुपया दिया है, क्या आपका 54,000, ये जो वैल्यू दिया किसका मान दिया गया 200 का मान दिया गया, आपको निकालना कितने का मान 171 का, गुणा कर दीजिए, ये डबल जीरो कैंसिल, ठीक, इधर 54 को देखिए, इधर 2, तो 2 से काटेंगे 54 हो जाएगा 27 0, और गुणते ये कितना है 171, तो आप पूरा गुणा मत करिए जी, जब यदि इकाई की तरफ दाहिने साइड 0 तो 0 छोड़ दीजिए, इसमें एक 0 है, इधर कोई है नहीं जी, 0 लिखिए,
इसमें इकाई अंक क्या मिल गया 7, इसमें इकाई अंक मिल गया 1, 7 एक कम 7, मतलब जिस भी विकल्प में जिसका जो भी विकल्प सही होगा उसके लास्ट में कितना होगा 70। आप देख ले किस विकल्प में लास्ट में 70 है तीसरे विकल्प में जी आपका रेशियो दिखा। मतलब इस प्रकार हम प्रश्न का जवाब देंगे, ठीक है। इसी तरह करेंगे तभी आप पेपर में जल्दी कर पाएंगे। मेरी बात सुन रहे हैं आप लोगों ना, ठीक है। आगे चला जाए, चले आगे चलते हैं, ठीक है। इसकी वजह से बेटा चलो ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, ध्यान देंगे इधर। एक दुकान में 8% की छूट प्रदान की जाती है। 8% की छूट प्रदान की जाती है कब? यदि छूट के बाद भुगतान की जाने वाली राशि 5,000 रुपए से अधिक है तो 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाती है। अगर आपको जो पैसा दे रहे हैं अगर वो 5,000 से ज्यादा है आपको 20% और छूट मिलेगी। मेरी बात समझ आएगी? समझे? ठीक। पहले तो 8% भुगतान 8% आपको छूट मिलेगा ही। यदि वो जो आपको पैसा पे करना है अगर वो 5,000 से ज्यादा है तो ऊपर 20% आपको और मिलेगा। मेरी बात सुन रहा है? आगे चलते हैं। एक ग्राहक प्रत्येक मतलब एक, प्रत्येक मतलब क्या होता है? एक ग्राहक प्रत्येक 750 रुपए के मूल्य, ठीक है। एक ग्राहक प्रत्येक 750 रुपए के मूल्य के 12 उत्पाद खरीदता है। मतलब एक उत्पाद का मूल्य 750 रुपया है तो 12 उत्पाद खरीदा तो वस्तु का दाम हुआ कितना? पहले पता कर ले कि कहीं वो 5,000 से ज्यादा है कि नहीं है। एक उत्पाद का दाम 750 रुपया है, कुल 12 उत्पाद खरीदा। कितना उत्पाद? 12। तो 750 में हम 12 गुणा करते कि जो मूल्य हो रहा है 5,000 से ज्यादा हो रहा है कि नहीं, तब तो 20% एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। 12 शून्य 12 पंजे 60, 60 को हासिल 6 और 12 से 84, 84 6 90। आप बताइए ये जो पे करना है वो 9,000 रुपया पे करना है। अब वो कहा क्या है? यदि 5,000 से ज्यादा होगा तो 20% और एक्स्ट्रा मिलेगा। 8% तो मिलेगा ही, भले 8% छूट तो मिलेगा। अगर जो राशि आप पे करने वाले हैं अगर वो 5,000 से ज्यादा है तो 20% और छूट मिलेगा। पहले 8% छूट मिलेगा तो कितना पे करना पड़ेगा? पहले 8% छूट है तो कितना परसेंट पे करना पड़ेगा बताइए? वेरी गुड, 92। कितना परसेंट है? मैंने एक बात बोला, छूट मतलब 100 में से कम कर दीजिए। बार बार तो चीज बताई जा रही है। छूट मतलब 100 में से कम कर दीजिए। 8% छूट है तो कितना परसेंट पे करेंगे? 92% पे करेंगे ना। तो इसका 92% है। 92 बटा क्या हो जाएगा? मेरी बातें समझ में आई नहीं? इसके बाद अब क्या करना आपको? अब 5,000 से ज्यादा तो 20% और छूट मिलेगी तो 20% और। अब कितना पे करना पड़ेगा? 80%। 80 बटा क्या हो जाएगा? 100। बोलिए। अच्छा एक माते दीदी चलेगा, सॉरी। अब देखो बेटा करना क्या है, ध्यान से देखा। अब यहाँ पे वही लॉजिक लगेगा। ये एक जीरो से जीरो गया, इधर पे 3 जीरो है, नीचे 3 जीरो बचा। ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। बचा कितना? 9 बच गया, 92 बच गया और 8 बच गया। अब ध्यान दीजिएगा, तो क्या आप सबका गुणा करेंगे बैठ के? नहीं, आप विकल्प से छोड़ देंगे। किसे देंगे? विकल्प। अब देखिए इसमें विकल्प कितना दिया गया है? 67 24, फिर 66 24। ध्यान दीजिएगा तीसरा विकल्प आपका है 64 24, 64 24 और चौथा विकल्प आपका है 65 24। अगर इकाई मैच करा देखिएगा 9 दुना के 18, 18 में क्या मिला? 8, 18 में इकाई 8 मिला, 8 हटे 64, 64 क्या मिल गया? 4, सबका 4 है, इसीलिए इकाई मैच नहीं कराएंगे। 9 का गुणा हो रहा है, 9 का गुणा हो रहा है
अभी मैंने इसके पहले सवाल बताया था, जब 9 का गुणा हो रहा है तो इसका मतलब ये नंबर जो 9 से कटेगा वही आंसर होगा। तो 9 से कटने का नियम मैंने बताया था, अंकों को जोड़ेंगे आप। अगर योगफल 9 आ गया, अरे योगफल 9 का मल्टीपल आ गया, मतलब 9 से कटने वाला आ गया, वही आंसर होगा। चेक करते हैं। 6 6 4 10 और 10 7 17 2 19। क्या ये कटेगा 9 से? आंसर नहीं होगा। 6 4 10 10 6 16 2 18, ये कट रहा, मतलब ये अभी इसको रखिए पेंडिंग का, तो आगे और कटना और कटे तो 6 4 10 2 12 12 4 16 9 से कटेगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 6 4 10 5 15 2 17, एक ही विकल्प नंबर। ये 9 का गुणा हो रहा है मतलब 9 से कटेगा, तो 9 से कटने का नियम आपको बता दिया गया। नहीं सुनेगा तो कैसे जवाब देना समझ आ रहा है? ये नहीं कि पूरा बैठ के पूरा करें तब जवाब देंगे, ठीक है? ठीक है सुन, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जो मैं पढ़ा रहा हूं समझ आ रहा होगा, ठीक है? चलिए दोस्तों, इसको रेज करते हैं। अगर कोई भी समस्या है जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए। शांत रहिए आप लोग, थोड़ा सा छोटे बच्चों की तरह अल्लाह करें, ठीक है? और चलो दोस्तों, आज के लिए इतना रन दे रहे हैं, और एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है? जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है, इसका जवाब जरूर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।